हे एवरीवन, आज मेरा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का पेपर था 6 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट में। मतलब 8 AM वाला मेरा शिफ्ट यहाँ पर आया था। अब अगर हम यहाँ पे पेपर की लेवल की बात करें तो देखो, पेपर का लेवल जो है वो मतलब मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। मेरा ये 3rd ईयर था जब ये प्रिपरेशन करते हुए। फर्स्ट ईयर जब मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं थी तब भी मेरे 62 63 के लगभग मार्क्स आए थे। सेकेंड ईयर भी कुछ इश्यूज के कारण इतनी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, पर एक महीने की प्रिपरेशन में लगभग 68 मार्क्स क्रॉस हो गए थे, 67 क्रॉस हो गए थे। और वहीं अगर अभी की मैं बात करूं तो मैंने लगभग 100+ मॉक टेस्ट दे दिए होंगे। उसके बाद भी जो आज मेरे अटेम्प्ट हुए हैं वो बहुत ही अनबिलीवेबल रहे। यकीन नहीं हो रहा है कितने कम अटेम्प्ट हो पाए हैं पेपर में, क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो एक देखने के लिए मिला है। जो आरआरबी पीओ का लेवल 2 साल से देख रही हूं मैं, वो बिल्कुल भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला था। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लें, चाहे रीजनिंग हो चाहे क्वांट हो, दोनों ही मॉडरेट लेवल था। मतलब ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल का आया था। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए थे, जो पैटर्न्स आए थे, वही मैं एग्जैक्टली आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो रीजनिंग है वो 25 मार्क्स, रीजनिंग में 25 मार्क्स का जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आया था, जिसमें एक सर्कुलर था, 8 पीपल थे, कुछ अंदर देख रहे थे कुछ बाहर देख रहे थे, और अंदर वाले जो है वो ज्यादा थे बाहर वाले से। ठीक है, तो लगभग 5 अंदर देख रहे थे और 3 वहां पे बाहर देख रहे थे। थोड़ा सा मतलब ड्यूरेबल था वाला पजल, ऐसा बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं था। सेकंड, यहाँ पे बॉक्स ऑफ वेरिएबल आया था। बॉक्स ऑफ वेरिएबल वैसे वाले नहीं थे कि हमको दिया हुआ है कि फर्स्ट बॉक्स 1 है, देन सेकंड 3 4। वो जो रहता है ना, जो हमको खुद से अरेंज करने होते हैं, और इनके साथ वेरिएबल्स भी थे, वैसे वाला था। एकदम ईजी नहीं था पर ठीक था। देन फिर इसके बाद डेजिग्नेशन बेस्ड था, ये सिंपल आया था। देन फिर जो सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाला आता है, उसमें 13 टोटल वहां पे पीपल थे। देन फिर मंथ बेस्ड आया था, ये यहाँ पे जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हो गए। देन इसके बाद डिस्टेंस डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब सिंपल ही था, पर जो उसके क्वेश्चन देके रखे थे वो थोड़े से करने लायक क्वेश्चन थे। देन फिर यहाँ पे सिलॉक्स सिंपल आया था, फ्यू वाले केसेस ज्यादा आए थे, ओनली फ्यू वाले। इनइक्वलिटी के 3 या 4 क्वेश्चन कुछ आए थे, वो भी सिंपल थे। देन फिर यहाँ पे एक वर्ड फॉर्मेशन आया था, जो कि डीलरशिप दिया हुआ था, और उसमें से यहाँ पे वर्ड हमको फॉर्म करना था। जो यहाँ पे वर्ड्स आ रहे थे, 4 वर्ड थे, LEAP आ रहा था। ठीक है, देन फिर पेयर फॉर्मेशन था, एंड देन फिर एक ऑड वन आउट था, वो भी सिंपल ही था। उसमें 4 के डिफरेंस से जो है वो वर्ड्स यहाँ पे आ रहे थे। अब जो रीजनिंग में सबसे खतरनाक आया था वो था ब्लड रिलेशन। मतलब ब्लड रिलेशन ने तो भाई साहब मुझे मेरे पूरे रिलेशन याद दिला दिए। यहाँ पे इतनी देर लगी। एक तो ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमको लगता है कि यार अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, और जब हम फिर देखते हैं टाइम तो पता पड़ता है कि कितना ही टाइम निकल गया उस क्वेश्चन के पीछे। तो यही सेम चीज मेरी यहाँ पे ब्लड रिलेशन में हुई। ब्लड रिलेशन में मुझे अभी भी मतलब वो समझ ही नहीं आ रहा है कि उसमें दिया हुआ था कि 2 चाइल्ड हैं, और देन फिर जब हम उसको बना रहे थे तब वहां पे 3 चाइल्ड हो जा रहे थे। मतलब मैंने उसको काफी बार ट्राई किया, क्योंकि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन अभी तक ऐसा रहे कि हमेशा सही हुए हैं, हमेशा बने हैं, पर नहीं हो पाया। मुझे लास्ट में उसको छोड़ना ही पड़ा। मतलब ये आज तक में पहली बार ऐसा हुआ कि रीजनिंग में मैंने केवल 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे जो मैंने बहुत बार ट्राई किया, पर मुझसे वो बना ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मेरे जो रीजनिंग में अटेम्प्ट रहे वो 37 अटेम्प्ट रहे हैं। देन फिर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट भी मॉडरेट लेवल का देखने के लिए आया था। कैसलेट जो है वो मैंने कैसलेट आई थी, उसमें 4 से 5 मार्क्स की, पर वो कौन सी वाली थी वो मैं नहीं देख पाई क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं बचा था। देन फिर यहाँ पे एक DI आई थी टेबल बेस पे, जिसमें एवरेज नंबर ऑफ मतलब 5 कॉलेज देके रखे थे A to E, और उसमें एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया था, एंड देन फिर गर्ल्स का डेटा दिया था। तो आपको एवरेज से टोटल निकाल के देन फिर वहां पे बॉयज निकालने थे। क्वेश्चन जो थे इसके करने लायक थे, ऐसा नहीं था कि बहुत ही इजी था कि आपको एवरेज प्लस माइनस करना, ऐसे नहीं थे। देन फिर इसके बाद अगर हम अप्रोक्सीमेशन, इसके अलावा एक और जो यहाँ पे DI आई थी वो डबल पाई चार्ट वाली आई थी। एक पाई चार्ट था जिसमें आपको मेन और वुमेन दोनों साथ में दिए थे, 12,000 टोटल वहां पे कुछ लोग थे, और वहां पे जो परसेंटेज वैल्यूज होती है, परसेंटेज वैल्यूज भी जैसे हम जनरली जो इजी वाली बहुत जल्दी निकल जाती है, जैसे 25% हो गया, 20% हो गया, इस टाइप में की नहीं आई थी। लाइक 36% है, इस टाइप में की आई थी। तो उनको थोड़ा सा तो कैलकुलेट करना पड़ता है। मतलब जनरली अगर हमको 5 सेकंड भी एक एवरेज लग रहा है तो ऐसे वालों में थोड़ा सा ज्यादा सेकंड लग जाते हैं। तो इस टाइप में क्या था। देन फिर एक और पाई चार्ट थी जिसमें 700 फीमेल्स मतलब ओवरऑल दिया था, और उसमें फीमेल्स का डेटा उनका परसेंटेज दिया हुआ था। फिर इन दोनों पाई चार्ट को सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में जब टोटल आ गए, फीमेल आ गई, देन फिर मेल का निकाला। इसके जो क्वेश्चन थे मतलब वो उसका लेवल आया हुआ था।
सिंपल नहीं थे इसके क्वेश्चन। डीआई में तो दोनों ही के लेवल थे, पर ये जो डबल पाई चार्ट वाला था इसका मेनली लेवल अच्छा आया था। देन फिर इसके बाद मिसिंग नंबर की बात करें तो भाई साहब मतलब मिसिंग नंबर तो मुझे लग रहा था कि मैंने पहली बार मिसिंग नंबर देखी, आज से पहले मैंने मिसिंग नंबर देखी ही नहीं है। आई थिंक 5 मार्क्स से लगभग की कुछ मिसिंग नंबर आई थी, जिसमें से 1 या 2 मिसिंग नंबर मुझे बनी, बाकी तो मुझे मतलब एक बार जैसे हम सारी सॉल्व करके देखते तो वैसे मैंने देखा था, पर मुझे समझ ही नहीं आई, तो मैंने फिर ज्यादा टाइम दी नहीं क्योंकि इतना टाइम बचा ही नहीं था। और एक्चुअली ये लग रहा था कि यार कैसे भी करके कुछ तो क्वेश्चन हो जाए, पर मतलब नहीं हो पाया वो। अप्रोक्सीमेशन की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेशन के सिंपल क्वेश्चंस थे, वो जल्दी बन गए थे, 4 से 5 मार्क्स के आए थे। एंड देन फिर अरिथमेटिक के क्वेश्चन आए थे और मेरे पास में इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं अरिथमेटिक को देख सकूं। अरिथमेटिक और शायद वो Q1 Q2 वाले जो थे वो भी उसमें 1-2 क्वेश्चन थे, ओवरऑल मिला के 12-13 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। एक क्वेश्चन मैंने केवल अरिथमेटिक का देखा था जिसमें ABC 3 देके रखे थे, जिनका इनकम का रेशियो दिया था, सेविंग का रेशियो दिया हुआ था, और ये था कि A की जो सेविंग है वो उसके इनकम की 60% है, ऐसे कुछ है। और फिर वहां से हमको B और C का एक्सपेंडिचर निकालना था। तो ये यहाँ पे पेपर आया था। तो मैं क्वांट का अगर बताऊं तो क्वांट में तो मेरे लगभग शायद 18 या 19 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो पाए थे, 19 के लगभग कुछ अटेम्प्ट हुए हैं। तो मतलब ओवरऑल जो मेरा अटेम्प्ट रहा है वो केवल और केवल 56 रहा है, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब इतना कम अटेम्प्ट रहा है, बहुत ही ज्यादा कम रहा है, क्योंकि अभी तक कभी भी इतना कम अटेम्प्ट नहीं देखने के लिए मिला है, और मतलब नहीं हुआ है मुझसे इतना कम अटेम्प्ट। और लेवल मुझे लगा है इस बार, क्योंकि जो IBPS PO वगैरह का हम एग्जाम देते हैं लगभग वही लेवल मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिला है। और जैसे दूसरे भी बच्चों के पेपर हो रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की भी बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काफी सारे बोल रहे हैं कि ऐसा लेवल आया जैसे शायद IBPS PO की एग्जाम में भी नहीं आता है। इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने के लिए मिल रही है, जो कि सॉल्व भी नहीं हो रही है बहुत सारों से। तो मतलब कहीं ना कहीं RRB ने अपना लेवल जो है PO का ये तो अप कर लिया है। तो अब जिनका भी क्लर्क का पेपर है उनको तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि यार मतलब आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो, जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो वो करो, क्योंकि अब यहाँ पे PO का लेवल अप हुआ है, मतलब डेफिनेटली क्लर्क का लेवल जो है वो भी अप होगा। ठीक है, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अब यहाँ पे कौन सा मॉक टेस्ट जो है बेस्ट रहेगा, क्योंकि PM ऑलिव बोर्ड का तो वैसे लेवल लास्ट टाइम से ये माना गया था कि कम हो गया था, पर मैंने PM टेक्स्ट बुक इसी के लेवल दिए तो इनमें गाइडली इनके टेस्ट दिए तो इन सब में मेरे मार्क्स जो है वो अच्छे ही रहे थे। मतलब एवरेज मार्क्स अगर मैं बोलूँ कम से कम मार्क्स भी मेरे 55 तो आ ही रहे थे, मतलब 60+ मोस्टली मेरे जा रहे थे। पर अब यहाँ पे तो अब 56 अटेम्प्ट ही हुए हैं। अब बाकी ठीक है, देखते हैं जो भी होगा। तो बस यही था वीडियो। आप लोग भी अपने क्या अटेम्प्ट रहा है, क्या एक्यूरेसी रहा है, ये बताना बिल्कुल मत भूलना। मेरी एक्यूरेसी की मैं बात करूं तो एक्यूरेसी मेरी 100% है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वही किए, एक्स्ट्रा तो करने वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, तो बस यही था वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।